रही हूँ, इतनी बजाओगे ना कि फिर मुश्किल हो जाएगा। साउथ भी बांटने के चक्कर में है। भोंको मत कुत्ते के जैसे, सुनते नहीं है ये सोचते भोंकने से हो जाता। मोदी नहीं बता दोगे, सुनो मेरे कार्ड को बोलिए लैंग्वेज कंट्रोल करके बोलिए। क्या कर लोगे? पहले इनका कहना है कि वहाँ पे धारा 370 हटने के बाद कोई कार्य नहीं नहीं हुआ। सच बोल रही है। इनको बोलो जब 40 साल वहाँ पे पाकिस्तानी तिरंगा लहराता हुआ नजर आता था, कुछ नहीं हुआ। बाहर फेंक दिया, उखाड़ लिया, लातों के नीचे हमने लाया तो भाजपा सरकार ने लाया। आजाद किया तो भाजपा सरकार ने किया। आतंकवादियों का नाश किया भाजपा सरकार ने किया। कुछ नहीं किया। कश्मीर को डेवलप किया। कश्मीर एक जहन्नम बन चुका था, उसको जन्नत बनाने वाला भाजपा सरकार है। कुछ नहीं किया। कश्मीर में डेवलप किया, पूरे कश्मीर को यूएसए बना दिया भाजपा सरकार ने। 70 सालों के बाद हमने एक लाइन बनाई है, देशभक्त हम भी है, इजहार नहीं करते। देशभक्त हम भी है, इजहार नहीं करते। भाजपा की कदर करते हैं, बाकियों पे एतबार नहीं करते। पर सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सोशल फैब्रिक खराब की उसको ठीक कर दे। मैं तो मैडम आपके लिए ठीक। मैडम सरकार बहुत बढ़िया है और विरोधियों के लिए मेरा एक ही संदेश है, 5 साल और विरोध करो। नहीं मैं एक मिनट, वो मोदी से घबराया हुआ है और जलन की प्रतिक्रिया इतनी है कि कितना भी पानी डालो जलन नहीं मिट रही। और हमारे जैसे युवा एक ही चीज कहते हैं, जो जलता है उसे जलने दो। ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। क्या नाम है आपका? बेबी कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो क्या लग रहा है 4 जून को किसकी सरकार बना रहे हैं, मोदी जी या राहुल गांधी? मुझे इंडिया गठबंधन आ रही है, मुझे तो यहाँ तक पता है, बाकी तो आप किसको जिता रहे हैं? इंडिया गठबंधन को। आप गठबंधन का जो है किसको नेता देख रहे हैं? गठबंधन में कौन? बहुत सारे चेहरे हैं जी, सबको दूल्हा बना लेंगे, दुल्हनिया को तैयार रखिए बस। अच्छा जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। अच्छा, क्या लग रहा है 4 जून को किसको जिता रहे हैं? गठबंधन बैठेगा। गठबंधन। तो क्या लगा आपको, मतलब जो 8-8 हज़ार रुपये प्रत्येक माह का जो वादा किया है निभाएंगे? गठबंधन ने जो भी वायदा किया वो पूरा करेगी। और मोदी जी ने जो सरकार रही है उसका कैसा लगा आपको? पैदल कर दिया, पैदल। क्या कह रहे हैं? सुनिए, मोदी जी ना कहते थे मनमोहन सिंह जी को कि मौन व्रत है, खुद उन्हीं के अनुसरण चलते हुए 45 घंटे के मौन व्रत पे चले गए हैं। बताइए तो, उनकी आलोचना मौन में रह के काम कर दिए। वो मौन व्रत साधना है, उनका मौन व्रत अलग। उनका कैसा था, वो काम करते थे, वो पता है, वो साइलेंट किलर की तरह काम किए, वो काम किए बिल्कुल। वो बोलने में विश्वास नहीं रखते थे, उनका काम दिखता है। अगर नहीं किसी को दिखता है तो आप पिछले जो 14 एनडीए सरकार, जो इंडिया क्या था वो सरकार, यूपीए सरकार को आप जाके देखिए और उसको जाकर पढ़िए। लोग टीवी पे देख रहे हैं, टीवी मैनेजमेंट है उसको देख रहे हैं लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपका हमारा भला हो सकता नहीं हो सकता। हम आप रहे न रहे, हमारा देश रहना चाहिए। ये देश, इस देश को बहुत बड़ी, मतलब पूरी विश्व में इतनी बड़ा क्या बोलते हैं, लोकतंत्र ही नहीं होगा, इतना डाइवर्सिटी नहीं होगा, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग, बहुत सारे कास्ट के लोग मिलजुल कर रहते थे। आज क्या हो गया है, हमारा सोशल फैब्रिक चेंज हो गया है। और मैं चाहती हूँ हमारे रहते हुए कम से कम सोशल फैब्रिक आए। मैं आज भी ऐसे दोस्तों को गला लगा कर उसी तरह से चल सकूँ कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ तो नहीं, हम एक इंसान है, ठीक है ना। मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सब कानून बराबर करना चाहते हैं। तुम ही कहते हो कानून ऊपर नीचे होने चाहिए। मोदी तो सबके लिए एक जैसा कानून लेके आ रहे हैं। यूसीसी पे बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यूसीसी पे बोल रहे हैं, सबके लिए समान शिक्षा, समान कानून होना चाहिए। और क्या आपको क्या लगता है यूसीसी का जो फैसला है आप वो सही है? यूसीसी मेरे को लगता है आना चाहिए, लेकिन सिर्फ यूसीसी से काम नहीं चलेगा, डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। जैसा आप बताइए 370 हटा दे, 370 हटा देने से कागजों पर नहीं काम चलेगा ना, पर जाके ग्राउंड पे जाके करना पड़ेगा ना। अब तो कागजों में से स्क्रैप कर दिए, लैंड पे क्या किए? आप ये बात मानते हैं? आपने वादा किया था लद्दाख के साथ 6 रूल में शामिल करेंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, क्या हुआ? कुछ हुआ? आज लद्दाख में रहने वाला हमारे हिंदू भाई कितने परेशान है, चाइना कितना तंग कर रखा है, बताइए। अब बताओ, वो भी तो हमारे ही है ना। चाइना और इंडिया का शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है, कोई आज नई बात तो है नहीं है। और धीरे धीरे सुधार ही हो रहा है। वहाँ इतनी सड़कें बना दी हैं और पावरफुल कर दिया है इंडिया को। मोदी जो कर रहा है ना, वो किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो मोदी ने 10 साल में किया। अगर आप डेवलपमेंट ही कर दिए तो फिर जरूरत ही क्यों है हिंदू मुस्लिम गाय मंगलसूत्र करने? आप डेवलपमेंट पे आइए ना बात करने के लिए इलेक्शन में। वो तो कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया ना कि हम जो है अगर हमारी सरकार आती है तो सबको समान कर देंगे, अमीर होगा उससे लेकर के सब में बांट देंगे। बात पे मैं आ रही हूँ, उन्होंने बात देने की बात नहीं बोली थी। मनमोहन सिंह ने बोला था कि
सबसे पहले 15% जो निचले तबके के लोग हैं, 15% में सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें SC ST गरीब जो भी निचले तबके। आप सोचिए पहले मंडल कमीशन क्यों आया था, आरक्षण क्यों आया था? आरक्षण इसलिए आया था जो सबसे नीचे तबले का है उसको क्रेन से ऊपर कराया जाए, बराबरी में लाया जाए, फिर उसको छोड़ दिया जाए, फिर कोई नीचे रहेगा फिर उसको लेकर जाएगा। बातों का सुनिए पढ़ता कोई नहीं है यहाँ पे, टीवी पे देखा जाता है, तोड़ मरोड़ के ला कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब ये पढ़ेंगे तो है नहीं, मैं देखो पेपर असला तो कमेंट नहीं करना, जूता बजा दूंगी। और नहीं तो मैं एम लक्ष्मीकांत की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बुक जाकर पढ़ लेना, बोल दिया तो जूता बजा दूंगी, माइक पे बोल रही हूँ, इतनी बजाओगे ना कि फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं आप ये बताइए, आपको लगता है कि मतलब जैसे उन्होंने कहा था कि भाई हम जो बड़े तबका है सबसे अपना लेकर के सब में सामान बांट देंगे, जाके देखिए उन्होंने बड़े तबके से लेने के लिए नहीं कहा, आप पहले पूरी चीज़ों को जाके देखिए, मैं आपको दिखाऊं। उन्होंने ये चीज़ें नहीं बोला कि हम बड़े से ले लेंगे, उन्होंने बड़ा कि हम बड़े लोगों को नहीं देंगे, जैसे इतनी 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर देंगे, ये सब चीज़ें नहीं, हम कर्जा ही नहीं देंगे बड़े लोगों के। आप घुमा के पूछ रहे हैं, अभी अडानी अंबानी जी तो कहीं नहीं गए, उनका कर्जा क्या माफ कर दिया गया, किसानों को क्यों नहीं माफी हो रहा है बताइए? किसानों को जो राइट ऑफ किया गया था, नहीं राइट ऑफ किया गया था, आप गलत बोल रहे हो। क्या कह रहे हैं? आप गलत बोल रहे हो। आप देखो कर्जा किसी का माफ नहीं, आपके पास अगर कोई प्रमाण है, कोई तथ्य है तो बात करो, तो अच्छा लगता है। झूठ बोल के निकल जाओ, झूठा आरोप लगा के राइट ऑफ किया गया है। मैं एक लोकतंत्र देश में रहती हूँ, मुझे ना मेरे को कहने का कहीं भी रहते हो, आपको नॉलेज नहीं होगी तो अज्ञानी हो। सुनिए ठीक है, और मुझे पता है कि मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं ज्ञानी हूँ, मेरा राइट है। मेरा ऑक्सफोर्ड से पढ़े, उनको बहुत नॉलेज है, उनको पता ही नहीं है कुछ। फिर उन्होंने जैसे मोदी जी ने जो है प्रत्येक सालाना जो 6000 किसानों को दी है अवधि, आप इसको कैसा कहते हैं? मोदी जी सुनिए, मोदी जो 6000 प्रति वर्ष जो किसानों को देते हैं ना, वो छोड़ के यूरिया DAP और जो क्या बोलते हैं इरिगेशन सेक्टर में काम कर देते हैं ना, इरिगेशन ने तो वो किसान जो है ना उससे ज़्यादा। सुनिए जी एक मिनट, ये आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से कमल खिल गया, खिल गया मैडम ये पार हो गए, मिठाइयाँ खिलाओ, मिठाइयाँ 300 सीटों की मुंह मीठा करो भाई साहब, कमल खिल चुका है, बीजेपी की सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक मिनट मैडम का एक चीज बता दूं, ये तो देखो मिठाई ले आया ना, लेकिन मिठाई वाले कहते हैं कांग्रेस को पूरे पैसे दियो तब मिठाई उठाइयो, फूल वाला कहता है पूरे पैसे दियो तब मिठाई लेके जाइयो। एक मिनट शांति, सुनो ओए मैडम ओए शांति से एक मिनट भाई। मैडम जो है ना, एक मिनट मैडम जो है ना, मैडम ने एक सवाल करा है। मैडम एक मिनट, मैं आपसे धारा 370 वाले मुद्दे पे पूछना चाहता हूँ दोबारा। 543 पार हो जाए, ठीक है ना, पर सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सोशल फैब्रिक खराब की उसको ठीक कर दे। मैडम आपके लिए ठीक, मैडम सरकार बहुत बढ़िया है, और विरोधियों के लिए मेरा एक ही संदेश है, 5 साल और विरोध करो। नहीं मैं मोए एक मिनट मैडम, जैसे आपने धारा, ये कश्मीर से भाई है और आपके अनुसार धारा 300 इंसान पे ना एक इंसान को बात करके अपना ना वो परसेप्शन नहीं बना लूंगी। एक जो लोकल है, धारा 370 हटाने के बाद वहाँ पे काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों। आप भी तो एक ही है यहाँ पे, आप कौन से पूरे जलसा लेके आ रहे हो? आप भी तो कौन सा जलसा लेके रहे हो? इनका कहना है कि वहाँ पे धारा 370 हटने के बाद कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं हुआ, सच बोल रही है। इनको बोलो जब 40 साल वहाँ पे पाकिस्तानी तिरंगा लहराता हुआ नजर आता था, कुछ नहीं हुआ, बाहर फेंक दिया, उखाड़ लिया, लातों के नीचे हमने लाया तो भाजपा सरकार ने लाया, आजाद किया तो भाजपा सरकार ने किया, आतंकवादियों का नाश किया भाजपा सरकार ने किया, कुछ नहीं किया। कश्मीर को डेवलप किया, कश्मीर एक जहन्नम बन चुका था, उसको जन्नत बनाने वाला भाजपा सरकार है, कुछ नहीं किया। कश्मीर में डेवलप किया, पूरे कश्मीर को USA बना दिया, भाजपा सरकार ने बनाया, कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, बेघरों को घर मिले, कुछ नहीं किया, शौचालय मिले, फंड्स मिले, स्कॉलरशिप मिले, कुछ नहीं किया, नौकरियां मिली, कुछ नहीं किया। जहां पे 10 लाख में से 80,000 खर्च होते थे, वहां पे 10 लाख नहीं 10,000, 10 लाख 10,000 खर्च होते, कुछ नहीं किया। इनको तो काम यही है, इनका तो काम यही है, इनका काम यही है। इनको पहले बोलो दफा 370 था क्या? इनका सारा जीजा जी ना वहाँ से ना शिफ्ट कर दिया चाइना वालों ने। सुने ना आज मैंने क्या कह रहे हैं, वाड्रा जीजू की बात कर रहे हो? आज मैंने लेटेस्ट न्यूज एक सुनी है अभी। माइक ही दे दो मैडम को, एक काम करो मैडम को माइक दे दो, खड़ा होकर बोल के चली जाए। ठीक है चलो बोलिए। जो पेल्टर था वो कहीं नहीं गए हैं, वो चाइना बॉर्डर पे चले गए हैं, वहाँ इलाज करके दिखाए मोदी जी, तो मैं मानूंगी। करोड़ की संपत्ति बना बैठे, उनका भी तो मुद्दे वाली बात करिए, ऐसे फेंकते, ये सरकार यही चाहती है कि हम मुद्दे की बात नहीं करें। बिल्कुल बोलिए। मैं कह रही हूँ कि स्टोन पेल्टर है ना, सब चाइना की तरफ शिफ्ट हो गए और चाइना ने अपने तरफ
ले लिया है। मोदी जी को बोलिए वहाँ काम करें। दिया था अपनी मेंबरशिप का परमानेंट सीट इन्होंने दे दी थी नेहरू जी ने, तो ये लोग दानी हैं, इन्होंने अक्साई चीन के अलावा कच्छद्वीप दे दिया, इन्होंने पीओ सुनो आप आया सही पे। कच्छद्वीप पता है 1972 मैंने अरे मैं डेटा ही निकाल देती हूँ। एक लाइन 70 सालों की एक लाइन मैंने बना के रखी, एक लाइन बोल रहे हैं साहब जी सरहदों पे तनाव है, सरहदों पे तनाव है। मैंने सुना चुनाव है ये 70 साल में होता था, गोलियां बारूद चल रहे थे, दंगे फसाद होते थे, बंबई जैसे शहरों में बम फोड़े जाते थे, इसलिए बोल रहे हैं मैंने सुना सरहदों पे तनाव है। सर मैंने ये भी सुना शायद चुनाव है, समझ रहे हो? कुत्ते के जैसा भौंके करना, यहाँ लेडीज खड़ी है। तबाही से तबाही नहीं दिखती। शेर शायरी के लिए नहीं है। पहले बोल, सुनो आप चुप रहिए, पहले बोल। और कश्मीरी ने एक लाइन बनाई है, मैंने ये खुद लिखी है। अरे मेरी बात सुनो, हमें पहले बात सुनो। एक मिनट मैं प्लीज एक मिनट अरे एक मिनट। 70 सालों के बाद हमने एक लाइन बनाई है, देशभक्त हम भी है इजहार नहीं करते, देशभक्त हम भी है इजहार नहीं करते, भाजपा की कदर करते हैं बाकियों पे एतबार नहीं करते। अरे यहाँ लेडीज, आप लोग को पता है पहले कि एक लेडीज, एक तो शांति से इनका जवाब देना। देखो सुनो मेरी बात, इनकी बोलिए सुनिए ये कच्छद्वीप है ना, कच्छद्वीप है ना, श्रीलंका को दिया गया एग्रीमेंट के थ्रू। आपको पता है 2015 में 17,000 समथिंग स्क्वायर फीट हम पाकिस्तान पे बोलना बेकार की बात मैं निकाल देती हूँ, डाटा ही निकाल देती हूँ। हाँ आप डाटा निकालो, मैं आपको और डाटा निकलवाता हूँ, 20-22 और डाटा निकालना पड़ेगा। हाँ जी, पहले ये बताइए ऑक्साई चीन जो है वो नेहरू जी ने दिया था गिफ्ट, उसके बाद मेंबरशिप दी थी चाइना को परमानेंट। युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था, हम आजाद हुए थे, हम आजाद हुए। ये कच्छ हम आजाद हुए थे और भारत के टुकड़े करा के पाकिस्तान दे दिया। आज की न्यूज, अरे आज की न्यूज आपने नहीं सुनी होगी शायद, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट वकील एडवोकेट उठ के आता है कोर्ट में, एप्लीकेशन डाल के बोल रहा है कि आजाद कश्मीर हमारा नहीं है। समझ रहे हो? उसको पता है भाजपा 400 पार लेके आ रही है, अगर उन्होंने हथियार उठाए तो हमारा पाकिस्तान भी गया। वो खुद आजाद कश्मीर को छोड़ने वाले हैं। समझ के 4 गद्दावर नेता हैं, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह। एक सेकंड 17,000 कुछ समथिंग है ना। व्हाट्सएप वाला तो आप ना जो PIB पे जाइए, PIB पे क्या कह रहे हैं? PIB प्रेस और प्रेफरेंस इंडिया पे जाइए। 2015 में 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक मोदी जी ने इनक्लेव दिया पाकिस्तान को। अब उसको हम क्या, सॉरी बांग्लादेश को, हम उसको क्या बोलेंगे? हमारे बीच में एग्रीमेंट था, जो उसके एरिया हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ एरिया, तो अब हम क्या कहेंगे? उन्होंने दे दिया। अरे आप ये बताओ, वहाँ पे हमें उस चीजों का हमें नहीं लेना था, हमारी जरूरत की नहीं था, हमने उनको दिया। जरूरत की देश का एक हिस्सा जरूरत का हमारे। इनका नहीं उगता इसलिए दे दो। सुनने दो, मोदी जी ने सुनो मोदी, भौंको मत कुत्ते के जैसे, सुनते नहीं है ये सोचते भौंकने से हो जाता। मोदी नहीं बता दूंगा, सुनो मैंने कार्ड को खोल दिया अपनी। आप बोलो बोलिए, लैंग्वेज पे कंट्रोल करके बोलिए। क्या कर लोगे? पहले कुछ नहीं करेगा, चुप कर, कैमरे के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। 2015 जिस तरह से इंदिरा गांधी ने वहाँ जमीन एक्सचेंज हुआ, सुनो ये पता है, ये पर्सनल कमेंट पे आ जाता है, ये फैक्ट वाली बात है। 2000 आप सबको पता है 2015 में 17,000 स्क्वायर फीट हमने बांग्लादेश को इनके लेवे दिया है। इनको पता है, जरा पूछिए तो मोदी जी ने कितने जल्दी निपटाया। अब उसको हम क्या कहेंगे? वो महाभारती का, वो महाभारत नहीं, अरे 25,000 वर्ग मील चाइना को दे दिया, खुश हो आप? ठीक है, जब वो गलत है तो वो भी गलत होगा ना। आप अपने सैनिकों को, मैंने कच्छद्वीप का गलत नहीं कहा, मैंने कच्छद्वीप का नहीं कहा, ये कह रहे हैं। दे दिया 3 युद्ध जीतने के बाद 90,000 सैनिक बिठाने के बाद भी दे दिया पीओके, वो ठीक है? हैं कारगिल में क्या करा आपने? क्या किया? आपका क्या योगदान है उसमें? क्या नहीं किया बताओ? का क्या योगदान है?
वो तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेहरू का नहीं तो वो कारगिल भी दे बैठते। नेहरू अगर वो होते तो कारगिल भी गया था, नेहरू और कांग्रेस का टाइम में था। डोकलाम भी गया था, सुनिए, वो भी सारा गया आप था। कहते हैं नेहरू- चाइना के पिट्ठू ये हैं, बोलते- फंडिंग लेते हैं चाइना से, ये मान लो। अगर कांग्रेस की चलती भारत के बीचों बीच पाकिस्तान को रास्ता देने वाले थे। मानसरोवर सुनो, हिंदी चीनी भाई भाई करके नेहरू जी ने दिए थे कि नहीं मानसरोवर? मानसरोवर देने वाले कौन थे मानसरोवर देने वाले? नेहरू जी। हिंदी चीनी भाई, जब देश आजाद हुआ रुपए की कीमत डॉलर के बराबर थी, ये ना कौन किसने कम किया? किसके राज में कम हुआ? कौन थे, कहां से थे? बताओ ना करने वाले। अरे इन्होंने तो यहाँ तक कर दिया, इतने घोटाले करते हैं। कहा दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना डाल। 7,32,000 क्रांतिकारी क्या गांधी जी की बकरी पकड़ते हैं? सतलज में डूब के मर गए। अरे इतने अन्याय और इतने झूठे लोग। भगत सिंह को कभी इन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया, चंद्रशेखर आजाद को कभी शहीद का दर्जा नहीं दिया। इस देश को स्वतंत्र कराने वाले कौन? नेता सुभाष चंद्र बोस को कभी सम्मान नहीं दिया। और सुनो जब समर्थन किया, जब एक वो बताओ ना, क्या समझौता करने की आवश्यकता थी? अंग्रेजों के साथ समझौता करने की आवश्यकता थी? अरे जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी कमर टूट चुकी थी, क्या आवश्यकता थी समझौता करने की? इन्होंने समझौता किया, किस लिए किया? नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा, किसको चाहिए थे? किसे डर था? अरे डर क्या इंग्लैंड वालों को डर थोड़ा था, डर था कांग्रेस को। अगर वो वापिस आ गए तो इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अगर वो वापिस आ गए तो वो जब विदेश में जाकर सेना खड़ी कर सकते हैं, तो देश के अंदर कितनी बड़ी सेना, डर लगता था। झूठी कांग्रेस का हाथ यासीन मलिक जैसे गद्दारों को उनके प्रधानमंत्री हाथ मिलाते, गले मिलते थे। अब मोदी जी क्या करते हैं? तिहाड़ में डालते हैं, ठीक है ना, वही मोदी जी। और सुनिए, कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे लोगों को, देशद्रोही गद्दारों को, जिन्होंने देश को तोड़ने की बात करी, उनको टिकट कौन दे रहा है? कांग्रेस। सुनो, ये भारत जोड़ो यात्रा कह रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले उमर खालिद, कन्हैया कुमार को साथ लेके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा की बात करते। अरे अन्याय कर रहे, जिन्होंने 65 साल लगातार देश के लिए, देश के किसी क्रांतिकारी को सम्मान नहीं दिया, वो लोग न्याय की बात करते हैं। अरे जिन्होंने हमेशा ही डिक्टेटरशिप की, हमेशा ही तानाशाही की, है ना। मैं कल परसों इतिहास पढ़ रहा था, वीडियो सुन रहा था, एक पुरानी एक किताब पढ़ रहा था। अरे उनके इंदिरा जी के समय में लोग पकड़े जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी, जिसने नहीं कराई उनका एनकाउंटर कर दिया, वो थी तानाशाही। अरे मोदी जी को तानाशाह कहते हो, उनको लोग गाली देते हैं, वो चुपके से सुन जाते हैं। हाँ, लेकिन देश की बात आती है, वो देश का गर्दन काटने की भी हिम्मत रखते हैं और धरती में समाने की हिम्मत रखते हैं। ये मैडम है, अभी डाटा निकाल रही है, इनसे पूछो। वक्त बोर्ड भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा था, भर्ती लिखा था, 6A लिखा था, आर्टिकल 25 लिखा था, आर्टिकल 26 लिखा था। विपक्ष जो है ना सर, वो मोदी से घबराया हुआ है और जलन की प्रतिक्रिया इतनी है कि कितना भी पानी डालो जलन नहीं मिट रही। और हमारे जैसे युवा एक ही चीज कहते हैं, जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। समाप्त करते हैं। अब ये बताइए 4 तारीख को किसको बना रहे हो? अब की बार 400 पार, 411 सीटें, 400 उनके विकास की, 11 राम मंदिर की। 411